everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study in Conjunction. I'm Kavita Chauhan and in this video we'll discuss about culture media. So in this particular video we'll cover introduction, history, classification and uses of culture media. Start करते हैं इंट्रोडक्शन से। कल्चर मीडियम वो न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी में। कल्चर मीडिया कंटेन करता है वो सारे रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट को बिल्डअप करने के लिए। दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। वाटर मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है कल्चर मीडिया का। वाटर के अलावा कल्चर मीडिया में कुछ मेजर ग्रोथ एलिमेंट्स होते हैं एंड कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। मेजर एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन आ जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, बोरॉन एंड सिलिका आ जाते हैं। कल्चर वो माइक्रोब्स होते हैं जो ग्रो कर रहे हैं किसी भी कल्चर मीडियम में, उसे आप कल्चर बोलते हो। तो कल्चर सिंपली माइक्रोब्स होते हैं। प्योर कल्चर वो कल्चर होता है जो कंटेन करता है केवल एक स्पीशीज और एक स्ट्रेन। मिक्स्ड कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है माइक्रोब्स की। कंटैमिनेटेड कल्चर का मतलब होता है कि ऐसा कल्चर जिसमें अनवांटेड स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो कर गई हो। मतलब अगर आपने माना कि इकोलाई को ग्रो करवाना चाहा और आपको इकोलाई के अलावा आपको कुछ और स्पीशीज और स्ट्रेन भी देखने को मिल रही है उस पर्टिकुलर अगार में, सो उसको आप कंटैमिनेटेड कल्चर कहोगे। कॉलोनी की अगर हम बात करें तो कॉलोनी विजिबल ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की जो आपको किसी भी सॉलिड मीडियम की सरफेस में देखने को मिल रही है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लुईस पास्चर ने फर्स्ट लिक्विड कल्चर मीडिया को इन्वेंट किया एज यूरिन एंड मीट ब्रॉथ। देन रॉबर्ट कॉच ने यूज किया कुक्ड कट पोटैटो को कल्टीवेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कॉच ने ही यूज किया जिलेटिन को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, बट ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा बिकॉज जिलेटिन लिक्विफाई होता है 24 डिग्री सेल्सियस में एंड हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में। इन इन्वेंशन में गोल्ड मार्क तब आया जब यूज किया गया अगार अगार का एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट एंड अगार अगार को सजेस्ट किया था फेनी हेसे ने, जो कि वाइफ थी वॉल्टर हेसे की एंड वॉल्टर हेसे कोच के ही असिस्टेंट हुआ करते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया की हम बात करें तो कल्चर मीडिया को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स एंड बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। कंसिस्टेंसी के बेस में कल्चर मीडिया को क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड सेमी सॉलिड मीडियम। इंग्रेडिएंट्स के बेस में क्लासिफिकेशन होता है एज सिंपल या बेसल मीडियम, कॉम्प्लेक्स मीडियम, सिंथेटिक मीडियम एंड स्पेशल मीडियम। स्पेशल मीडियम में आपके एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया आ जाते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है एज एरोबिक मीडियम एंड एनारोबिक मीडियम। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। फर्स्ट है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया में अगार अगार को यूज किया जाता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार अगार एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। ये सॉलिडिफाई होता है 42 डिग्री सेल्सियस में एंड मेल्ट हो जाता है 98 डिग्री सेल्सियस में। इसे आप ऑब्टेन करते हो सीवीड से और मराइन रेड एल्गी भी कहा जाता है सीवीड्स को। सॉलिड मीडिया में अगार अगार पाउडर की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 to 2% होती है। एडवांटेज की अगर हम बात करें
तो सॉलिड मीडियम में आप बैक्टीरिया को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्योर ग्रोथ को भी आइसोलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें माइक्रोब्स को ग्रो होने में टाइम लगता है। अप्रॉक्स 24 आवर्स लग जाते हैं इसमें बैक्टीरिया को ग्रो होने में। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, जिसे आप नैम भी बोलते हो शॉर्ट में, ब्लड अगार मीडिया, चॉकलेट अगार मीडिया, मैकोंकी अगार मीडिया एक्सेट्रा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यह है सॉलिड मीडिया, और सॉलिड मीडियम में आपको कुछ इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंड है लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया को आप ब्रॉथ के नाम से भी जानते हो। लिक्विड मीडिया लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगार एब्सेंट होता है। लिक्विड मीडिया में बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टर्बिडिटी। एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं लिक्विड मीडिया में, वो जनरली सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये है लिक्विड मीडिया। इस लिक्विड मीडिया में अगर आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, तो जब आप इसमें इनोकुलम ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको एरोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे सरफेस में, एंड यहाँ बॉटम में आपको देखने को मिलेंगे अनएरोबिक बैक्टीरिया। एंड बीच में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की कम रिक्वायरमेंट होती है। आप माइक्रो एरोफाइल्स के नाम से उन्हें जानते हो। सो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो लिक्विड मीडियम में आप लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ देख सकते हो। आप वायबल काउंटिंग कर सकते हो बैक्टीरिया की। आपको ग्रोथ विद इन 4 to 6 आवर्स देखने को मिल जाती है लिक्विड मीडिया में। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिक्स्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब आपको प्योर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है लिक्विड मीडिया में, और जो ग्रोथ आपकी होती है उसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेप्टोन ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को आप एनबी भी बोलते हो शॉर्ट में। थर्ड है सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया में अगार की कंसंट्रेशन 0.2 to 0.5% होती है। दैट इज वाई सेमी सॉलिड मीडिया ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होता है। इसकी कंसिस्टेंसी जेली लाइक होती है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सेमी सॉलिड मीडिया को यूज किया जाता है बैक्टीरियल मोटिलिटी को चेक करने के लिए। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सेमी सॉलिड मीडिया में इंक्रीज्ड रिस्क होता है कंटैमिनेशन का, एंड इसमें रिक्वायरमेंट होती है केयरफुल हैंडलिंग की। एग्जाम्पल के लिए स्टुअर्ट्स मीडियम, मैनिटोल मोटिलिटी मीडियम एक्सेट्रा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है सेमी सॉलिड मीडिया। इसमें फर्स्ट ट्यूब में आपको बैक्टीरियल मोटिलिटी देखने को मिल रही है, एंड सेकेंड ट्यूब में बैक्टीरियल मोटिलिटी एब्सेंट है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है एरोबिक मीडिया। एरोबिक मीडिया यूज किया जाता है ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें इजीली कल्टीवेशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, एंड ये जनरली सूटेबल होता है नॉन फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रोथ के लिए स्पेशल कंडीशन या स्पेशल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें आप ऑब्लिगेट एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करवा सकते हैं, एंड इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक इंक्यूबेशन की। सेकेंड है एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया यूज किया जाता है ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एनारोबिक मीडिया को यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में फ्रॉम बायोगैस। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस से। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट है सिंपल मीडिया।
सिंपल मीडिया को बेसल मीडिया भी कहा जाता है बिकॉज ये कंटेन करता है बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स सच एज पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अगार इन केस ऑफ नैम। इसका जो पीएच होता है वो 7.2 टू 7.4 होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट अगार मीडिया एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो सिंपल मीडिया को रूटीनली यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में एंड इसे यूज़ किया जाता है स्ट्रोक कल्चर को मेंटेन करने के लिए भी। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ग्रो नहीं करवा सकते हो सिंपल मीडिया में एंड इसमें कंटैमिनेशन के चांसेस होते हैं। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया तब बनता है जब हम सिंपल मीडिया में और बेसल मीडिया में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस को ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लड अगार मीडिया। सो ब्लड अगार मीडिया में हम ब्लड ऐड करते हैं। एलजे मीडिया, इसमें हम एग ऐड करते हैं एंड लॉयफ्लर सीरम स्लोप, इसमें हम सीरम ऐड करते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स मीडिया प्रमोट करता है ग्रोथ फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रोथ के लिए कुछ एडिशनल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मीडिया को भी रूटीनली यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें भी चांसेस होते हैं कंटैमिनेशन के एंड ये इसका जो कंपोजिशन है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब आपको इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन पता नहीं होता है। थर्ड है डिफाइंड मीडिया। डिफाइंड मीडिया को सिंथेटिक मीडिया भी कहा जाता है। इस मीडिया में प्योर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको एग्जैक्टली नोन होती है। एग्जाम्पल के लिए पेप्टोन वाटर, इसमें पेप्टोन 1% एंड सोडियम क्लोराइड 0.5% होता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिफाइंड मीडिया आइडियल होता है रिसर्च पर्पस के लिए। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसकी हायर कॉस्ट होती है, स्पेशली अगर स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स और अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट हो तो। सेमी डिफाइंड मीडिया वो मीडिया होता है जिसकी आपको अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन पता होती है बट एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, बीफ पेप्टोन अगार एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया जैसा कि इसका नाम है ये कंटेन करता है कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। इसमें फर्स्ट आता है एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया लिक्विड होता है नेचर में, दैट इज वाई इसको लिक्विड सिलेक्टिव मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये मीडिया फेवर करता है ग्रोथ को पर्टिकुलर बैक्टीरिया की। आइदर आप इसमें ऐड कर ले या तो एनरिचमेंट सब्सटेंसेस या फिर आप इसमें ऐड कर ले इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए टेट्राथियोनेट ब्रॉथ, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ एंड एल्केलाइन पेप्टोन वाटर। टेट्राथियोनेट ब्रॉथ जो होता है ये कंटेन करता है इनहिबिटरी सब्सटेंस बाइल सॉल्ट जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एंड हेल्प करता है साल्मोनेला की ग्रोथ को। सेलेनाइट एफ ब्रॉथ कंटेन करता है सेलेनाइट जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक्सेप्ट साल्मोनेला एंड शिजिला। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो होता है इसका पीएच एल्कलाइन होता है और इसका पीएच 8.6 होता है। सो ये फेवर करता है ग्रोथ को विब्रियो कॉलरा की। नेक्स्ट है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया सॉलिड होता है नेचर में एंड इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस ऐड होते हैं सच एज ब्लड, एग, ग्लूकोज एक्सेट्रा। सो एनरिच्ड मीडिया कैसे बनाते हैं, इसमें हम करते क्या है कि बेसल मीडिया में आप ये सब्सटेंसेस ऐड कर देते हो जैसे कि ब्लड, एग, ग्लूकोज एक्सेट्रा। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्लड अगार मीडिया ये यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज के लिए।
ड्रॉपलेट अगार मीडिया यूज किया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई की ग्रोथ के लिए। लॉयफ्लर्स सीरम स्लोप यूज किया जाता है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की ग्रोथ के लिए। बॉडेड जेंजाओ मीडियम यूज किया जाता है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्टिव मीडिया। जैसे कि इसका नाम है, ये मीडिया कंटेन करता है ऐसे सब्सटेंसेस जो एनहांस करते हैं सिलेक्टिव बैक्टीरियल ग्रोथ को एंड स्लो डाउन करते हैं अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ को। एग्जाम्पल के लिए थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट अगार, जिसको आप TCBS अगार के नाम से भी जानते हैं। इस अगार में थियोसल्फेट होता है जो इनिबिट करता है एंटेरोकोकस को, बाइल सॉल्ट होता है जो इनिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, एंड इसका pH एल्कलाइन होता है, 8.6 इसका pH होता है, जो एनहांस करता है विब्रियो कॉलरी की ग्रोथ को। नेक्स्ट है मैकोंकी अगार मीडिया। मैकोंकी अगार मीडिया सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल मीडिया है। ये सिलेक्टिव होता है नॉन फेस्टिडियस ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट है EMB और इओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार मीडिया। ये मीडिया भी सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल मीडियम है। ये सिलेक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एंड इसमें मिथाइलिन ब्लू डाई होती है जो इनिबिट करती है ग्रोथ को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है LJ मीडिया, जिसको लेविंस्टीन जेनसन मीडियम भी बोलते हैं। ये कंटेन करता है मेलाकाइट ग्रीन डाई जो इनिबिट करता है अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ को एंड इसे यूज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के आइसोलेशन के लिए। नेक्स्ट मीडिया है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया, जैसा कि इसका नाम है, ये कंटेन करता है इंडिकेटर सब्सटेंसेस जो चेंज करते हैं कलर को जब भी इसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लड अगार मीडिया। ब्लड अगार मीडिया में आप हीमोलिसिस के बेसिस में क्या करते हैं, ये इंडिकेट कर सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा टाइप का बैक्टीरिया होगा। ब्लड अगार में अल्फा, बीटा एंड गामा 3 टाइप की हीमोलिसिस देखने को मिलती है, जिसके बेसिस में आप स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बीटा हीमोलिसिस में आपको क्लियर जोन मिलेगा कॉलोनीज के अराउंड। अल्फा हीमोलिसिस में आपको ग्रीनिश जोन देखने को मिलता है कॉलोनीज के अराउंड, वाइल गामा हीमोलिसिस में आपको कोई भी क्लियर जोन या कोई भी जोन आपको देखने को नहीं मिलता है कॉलोनीज के अराउंड। इंडिकेटर मीडिया में नेक्स्ट आता है विल्सन ब्लेयर मीडियम। विल्सन ब्लेयर मीडियम यूज किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के लिए। इसमें साल्मोनेला टाइफी टिपिकली ग्रो होता है एज ब्लैक कॉलोनीज, जिसके सराउंडिंग में आपको मेटेलिक शीन देखने को मिलती है एंड ये मेटेलिक शीन हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन की वजह से होती है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, आपको विल्सन ब्लेयर मीडियम में कुछ इस तरीके से साल्मोनेला टाइफी की कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया, जैसे कि इसका नाम है, इसे यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए मैकोंकी अगार मीडिया, EMB अगार मीडिया एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैकोंकी अगार मीडिया एंड EMB अगार मीडिया दोनों सिलेक्टिव मीडिया भी हैं एंड डिफरेंशियल मीडिया भी हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं मैकोंकी अगार मीडिया के बारे में। मैकोंकी अगार मीडिया डिस्टिंग्विश करता है बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन लैक्टोज फर्मेंटेशन। इसमें लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पिंक कॉलोनीज एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कलरलेस कॉलोनीज। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस पता चलता है। EMB अगार मीडिया। EMB अगार मीडिया भी डिस्टिंग्विश करता है बैक्टीरिया को लैक्टोज फर्मेंटेशन के बेस में। इसमें जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैट डार्क कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं एंड उनमें आपको ग्रीन मेटालिक शीन देखने को मिलती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। कुछ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो लार्ज म्यूकॉइड कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं और इनमें केवल आपको पर्पल कलर देखने को मिलता है सेंटर में, कोई मेटालिक शीन देखने को नहीं मिलती है।
लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स जो होते हैं वो आइदर आपको कलरलेस या फिर लाइट लेवेंडर कॉलोनीज आपको शो करते हैं मीडिया में। आप डायग्राम में देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको कॉलोनीज शो होती है लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स की। लास्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो जैसे कि इसका नाम है, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिंग एरिया से लेबोरेटरी में। ये नॉन न्यूट्रिशनल मीडिया होता है एंड कंटेन करता है बफर। ये प्रिजर्व करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को एंड प्रिवेंट करता है ग्रोथ अनवांटेड बैक्टीरिया की। एग्जाम्पल के लिए स्टूवर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, कैरी ब्लेयर मीडियम एंड वेंकेट्रामन मीडियम। स्टूवर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज किया जाता है CSF एंड सर्वाइकल स्पेसिमेंट्स के लिए। कैरी ब्लेयर मीडियम यूज किया जाता है फीकल मटेरियल और रेक्टल स्पेसिमेन के लिए एंड ये इफेक्टिव होता है प्रिवेंट करने में साल्मोनेला एंड शिजुला को। वेंकेट्रामन मीडियम यूज किया जाता है स्टूल स्पेसिमेन के लिए इन केस ऑफ कोलेरा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कॉज इन्फेक्शन का किसी भी क्लिनिकल सैंपल से, सो दैट हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। इसके अलावा कल्चर मीडिया की हेल्प से आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड उसकी प्रॉपर्टीज को। इसके अलावा कल्चर मीडिया में जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, लाइक वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, एंटीजेंस एक्सेट्रा। So this is all for today. Hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.